हेलो गाइस, दिस इज टेक्शो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम बात आती है जीयूआई इन जावा। जीयूआई का मतलब क्या हो गया? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आता है ग्राफिकल कंपोनेंट। सपोज मैं कोई सा भी एक बटन यूज कर रहा हूँ या एक टेक्स्ट फील्ड यूज कर रहा हूँ, तो मेरा ग्राफिकल कंपोनेंट हो गया। ठीक है, सपोज मैं एक बटन यूज कर रहा हूँ साइन इन का या लॉग इन का। ठीक है, सो मेरा बटन हो गया, वो ग्राफिकल कंपोनेंट हो गया। ठीक है, एक ग्राफिकल कंपोनेंट हो गया। अब मैं सपोज इस पे क्लिक करता हूँ, तो जो क्लिक करने वाली एक्टिविटी होगी उसको क्या कहेंगे हम? इवेंट। क्या कहेंगे? इवेंट। एन इवेंट is generated when a user does something like mouse click, dragging, pressing a key from the keyboard. जब मैं अपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस कर रहा हूँ तो एक इवेंट जनरेट होगा। ठीक है, अब वो इवेंट जो होगा उसका एक मैसेज होगा। सपोज मैंने जी प्रेस किया अपने कीबोर्ड के अंदर, तो मेरा जी का जो प्रेस करने वाला मैसेज है वो मेरे किसके पास जाएगा? जो उस इवेंट को लिसन करेगा। ठीक है, इवेंट लिसनर। ठीक है, और इवेंट लिसनर क्या करेगा? उस चीज को लिसन करेगा और कुछ उससे मेरे को आउटपुट देगा। यानी कि मैं सपोज साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, साइन इन बटन जो है मेरा ग्राफिकल कंपोनेंट हो गया, क्लिक करना मेरा इवेंट हो गया। क्लिक करके सपोज मेरे सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, वो एक मैसेज हो गया, सर्वर उसको एक्सेप्ट करेगा, इवेंट लिसनर हो गया सर्वर। उसके बाद वो मुझे एक आउटपुट देगा। ठीक है, कि मेरे को मेरे अकाउंट के अंदर जाना है। एज सिंपल एज दैट। ये हो रहा है हमारे जीयूआई के अंदर। ठीक है, event listener, it contains the methods which is attached to the component in response to any event. जावा के अंदर किस किस कंट्रोल्स का यूज करेंगे? स्विंग कंट्रोल्स का यूज करेंगे। ठीक है, सो हम आईडी जो होता है हमारा, जो हमारा एनवायरनमेंट होगा जावा के लिए, वो हम नेटबीन्स यूज कर रहे हैं। सो नेटबीन्स हमें बहुत सारी चीजें ऑफर करता है, लाइक जे फ्रेम। जे फ्रेम बेसिकली क्या होता है? एक पूरी विंडो होती है। सपोज मैं आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये पूरा एक जे फ्रेम हो गया। फ्रेम के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को ट्रैक करके या ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करके हम उसको यूज करेंगे। जे लेवल क्या हो गया? सपोज अगर मैं यहाँ पे फेसबुक खोलता हूँ, सपोज www.facebook.com। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो और है इसको मैं एडिट नहीं कर पा रहा। ठीक है, सो ये क्या हुई हमारी? एक जे लेवल। क्या हुई? जे लेवल। एज सिंपल एज दैट। इसका जो टेक्स्ट होगा वो हम एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे पे। ये हो गया हमारा जे लेवल। अलाउज नॉन एडिटेबल टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड। टेक्स्ट फील्ड क्या होता है? अब आपने देखा होगा यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर मैं एंटर कर पा रहा हूँ कुछ भी। ठीक है, सो ये क्या हो गई? जे टेक्स्ट फील्ड। यहाँ पर मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, तो क्या हुई? जे टेक्स्ट फील्ड। जे टेक्स्ट फील्ड अलाउज द यूजर टू इनपुट सम डाटा। इट इज एडिटेबल थ्रू टेक्स्ट बॉक्स। इजी है। अब बात करती है बटन क्या है। ये आप देख रहे हैं, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, मैं क्लिक कर रहा हूँ। सो क्या हुआ? ये एक बटन हुआ। क्या हुआ? बटन। देख पा रहे हैं? ये बटन हुआ जे बटन। एन एक्शन इज जनरेटेड व्हेन द पुश्ड। आपने देखा कि जैसे ही मैंने इस पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे किया तो एक एक्शन जनरेट हुआ और मेरे को ये चीज डिस्प्ले हुई, ये फ्रेम डिस्प्ले हुआ। सो ये क्या है? जे बटन। अब आगे चलते हैं। जे बटन हो गया हमारा। जे चेक बॉक्स। जे चेक बॉक्स में क्या हो गया? सपोज मैं अपनी डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को या हॉबीज को मैं चूज करना चाहता हूँ फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ स्किल्स और हॉबीज। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो सकता है? मेरी एक स्किल भी हो सकती है और एक से ज्यादा स्किल भी हो सकती है। तो मैं यहाँ क्या यूज करूंगा? जे चेक बॉक्स, जिसके अंदर सपोज यहाँ पर स्पोर्ट्स हो गया, यहाँ सिंगिंग हो गई, स्टडीज हो गया, रीडिंग नॉवेल्स हो गया। तो मेरी अगर सारी हैं तो मैं सबको चेक कर दूंगा। ये काम होता है चेक बॉक्स का। अलाउ द यूजर टू सेलेक्ट मल्टीपल चॉइसेस। जे रेडियो बटन। सपोज मैं यूज करना चाह रहा हूँ कि मेरा सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है, दोनों में से एक चीज हो सकती है। तो मैं यहाँ पर मेल सेलेक्ट करूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? जे रेडियो बटन का यूज करूंगा। दे आर ऑप्शन बटन विच कैन बी टर्न ऑन और ऑफ। दे आर सुटेबल फॉर सिंगल सिलेक्शन। ठीक है, जे लिस्ट। सपोज मेरी लिस्ट ऑफ आइटम्स है, उसके अंदर मैं चूज करना चाह रहा हूँ कि मेरे को कौन सा आइटम लेना है। सपोज मैं एक रेस्टोरेंट ऐप बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ कि मेरे यहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज डालूंगा, डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू डालूंगा। सो मैं क्या डाल रहा हूँ? जे लिस्ट डाल रहा हूँ, ताकि यूजर उस लिस्ट में से चूज कर सके उसको क्या चाहिए। गिव्स अ लिस्ट ऑफ द आइटम फ्रॉम विच द यूजर कैन सेलेक्ट वन और मोर आइटम्स। ठीक है, जे कॉम्बो बॉक्स। अब जे कॉम्बो बॉक्स में क्या होता है? आपकी एक लिस्ट भी होगी और एक टेक्स्ट फील्ड भी होगा। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ
जे लिस्ट एंड जे टेक्स्ट बॉक्स। सपोज मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट दे रहा हूँ, सपोज पराठास की लिस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, रेस्टोरेंट एप्लीकेशन है। यहाँ पर मैंने लिस्ट ऑफ पराठास डाल दिया, सपोज आलू पराठा, गोभी पराठा। अब मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ और कोई चाहिए उसको, तो यहाँ पर वो जी टेक्स्ट फील्ड दे दूंगा मैं, और यहाँ पर वो एंटर कर सकता है कि उसको मेन्यू के साथ साथ और क्या क्या चाहिए, ठीक है। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जे टेक्स्ट फील्ड एंड जे लिस्ट। जे कॉम्बो बॉक्स हो गया। अब जे पैनल क्या हो गया? जे पैनल बेसिकली क्या हो गया? इट कंटेनर कंट्रोल्स विच कंटेन्स अदर कंट्रोल्स यूजिंग अ फ्रेम। पूरा जो फ्रेम हम जिसके अंदर डाल रहे हैं वो हमारा जे पैनल हो गया। पूरा पूरा जो एप्लीकेशन का फ्रेम है वो आपका जे पैनल हो गया। सब कुछ जे पैनल के अंदर कर रहे हैं। जे पैनल के अंदर फ्रेम्स आते हैं, फ्रेम के अंदर ये सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स आते हैं। क्लियर होगी बात? इजी है। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, इवेंट अकर हो रहा है, तो इवेंट सोर्स क्या हो गया? मेरा बटन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ मैसेज जा रहा है, मैसेज उसके बाद जा रहा है जो उस इवेंट को लिसन करेगा, ठीक है। इवेंट लिसनर के पास जाएगा। इवेंट लिसनर क्या करेगा? उसमें कुछ मेरे को रिएक्शन होगा, ठीक है। यानी कि सपोज मैंने बटन पे क्लिक किया, बटन गया सर्वर के पास, सर्वर ने मेरे को इन्फॉर्मेशन भेजी, तो वहाँ से इवेंट लिसनर से क्या हो रहा है? रिएक्शन आ रहा है, यानी कि मेरे को कुछ आउटपुट मिल रहा है। सो इवेंट सोर्स क्या हो गया? इट इज अ जीयूआई कंपोनेंट दैट जनरेट्स द इवेंट बटन, एज सिंपल एज दैट। इवेंट लिसनर कौन हो गया? इट इज इम्प्लीमेंटेड एज अ फॉर्म ऑफ कोड, इट रिसीव्स एंड हैंडल द इवेंट्स टू लिसनर इंटरफेस। इजी है। अब मैसेज क्या होगा कि जो मैसेज मेरे को पास करना है इस ऑब्जेक्ट के क्लिक करने से, वो जो चीज़ पास होगी वो मैसेज होगा, ठीक है, बता ही चुका हूँ मैं। अब जावा टोकन्स क्या होते हैं? जावा टोकन्स क्या होते हैं? बेसिकली मैं सपोज कोई प्रोग्राम लिख रहा हूँ, इंटीजर इंट ए। सो यहाँ पर मेरी हर एक छोटी छोटी चीज़ जो होगी वो टोकन होगा। इंट एक टोकन हो गया, ए एक टोकन हो गया, और ये जो सेमीकोलन में टर्मिनेट कर रहा हूँ ये टोकन हो गया। मतलब हर स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। हर एक छोटी छोटी चीज़ जो होगी वो टोकन होगी। ये क्या हो सकता है? एक वर्ड हो सकता है, सिंबल हो सकता है, पंचुएशन मार्क हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर एक कैरेक्टर है, एक वेरिएबल है, यहाँ पर टर्मिनेशन है, और यहाँ पर कोई एक डाटा टाइप है। सो हर एक छोटी छोटी चीज़ क्या है? आपकी टोकन है, ठीक है। अब ये टोकन कितने तरीके होते हैं? कीवर्ड्स हो गए, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स, ऑपरेटर्स, ये हमें याद करने हैं। अब आने वाले लेक्चर में हम इनको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये होते क्या है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।